हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जीएस के कुछ इम्पोर्टेंस प्रश्न लिए हैं जो एसएससी जीडी में और एसएससी में एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये एग्ज़ाम जो एसएससी होती है वो प्रश्नों को क्या करती है, रिवाइज करती है। तो आप देखिए, इसमें मैंने 30 प्रश्न लिया है। आप करिए, देखिए कितना आप कहीं सही कर पाते हैं, क्योंकि आपकी तैयारियां हो चुकी हैं, जो भी आप कर चुके हैं। तो आपका जितना सही होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि वित्त भारत के वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। जो भारत के वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण होता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण होता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका पेरिस में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है? तो कह रहे हैं कि चांदीपुर, पोखरण, श्रीहरिकोटा और सुंदरवन। तो इसमें आपका हो जाएगा चांदीपुर। देखिए, पोखरण में आपका परमाणु परीक्षण होता है। श्रीहरिकोटा यहाँ पे इसरो है, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मिसाइल परीक्षण केंद्र है चांदीपुर में है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जिंक प्लांट स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कह रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी पूछा है तो सबसे लंबी आपकी गंगा है। अगर दक्षिण भारत की पूछता, दक्षिण भारत की पूछता कौन सबसे बड़ी है, तो ये आपकी गोदावरी हो जाती। तो इसमें आपसे पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर दक्षिण भारत की याद रखिएगा, इसे भी प्रश्न पूछ बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप गोदावरी तब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ सबसे लंबी पूछा है तो गंगा लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, देखिए लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? ये आपका मंगल ग्रह, मार्स ग्रह। देखियो, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह के अंतर्गत इसे जाना जाता है, और बुध को क्या है? सबसे छोटा। यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। इतना आप याद रखिएगा। देखिए, अगर हरा ग्रह कहे तो अरुण और वरुण को याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें लाल ग्रह कौन सा पूछा है? तो मार्स है। मार्स मतलब मंगल ग्रह। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये डबल बार आगे अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। देखिए, ऐसे आपको एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे जनेवा। देखिए, कोई भी बीमारी होती है तो एक होती है जानलेवा होती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ही क्या करता है? वो हेल्थ को केयर करता है। तो आप ऐसे देखिए, जानलेवा जिनेवा, जानलेवा जिनेवा, ऐसे याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है?
तो इसके एम के गांधी, याद करिए। देखिए गीतांजलि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, इनमें से कह रहे हैं कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है? तो कौन सा है ये? एमपी है। देखिए एमपी को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा भारत में जो है नेशनल पार्क भी यहीं पाए जाते हैं। तो याद कर लीजिए आप ये दो चीज। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये रबी की फसल के, जैसे आपका मटर, सरसों, तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? रबी के फसल। गेहूं हो गया, तो ये रबी के फसल का अंतर्गत शीतकालीन फसल कहते हैं, जो इस समय अभी हाल में ही बोई जा चुकी हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी है। तो देखिए तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। पूछ लेता है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? और तिब्बत में त्यांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा, ये तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। अगला चलते प्रश्न, कह रहे हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। देखिए इस आर्टिकल अनुच्छेद 153 पूछ, इसमें हर एक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल। इसमें पूछता है कि किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कि एक राज्यों में एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल याद रखिए 153। और देखिए 161 वाला भी याद रखिएगा। 161 क्या है? इसमें कुछ अपराध किए हुए व्यक्तियों को क्या करता है? क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये आप 2 पॉइंट इसमें याद करिएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए कुल्लू घाटी, करें कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले देखते हैं, देखिए उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, उसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? तो मचकुंद देखिए मचकुंद बिजली परियोजना आपका ये स्थित है कोरापुट में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों से अलग करती है? मतलब कि दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? तो ये सतपुड़ा जो है रेंज आपको अलग करती है। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, करें कि तार मतलब टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? तो ये आप याद रखिए, ए नंबर SMB मोर्स ने SFB मोर्स ने तार था टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किया था। अगला देखिए, कह रहे कि इनमें कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए, खंडगिरी। कौन सा? खंडगिरी। और देखिए देखिए एलोरा में जो है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी की गुफा और काले की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा में। याद करिए, जैसे अजंता का पूछे, या अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, या कन्हेरी या काले की गुफा जो है, ये आपको एलोरा में। और एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला करें, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। यही आपसे पूछ लेता भारत की, अगर भारत की पूछ लेता, क्या भारत की पूछ लेता, तो आप क्या मानते? सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ से भी कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा है, तो एनी बेसेंट है थी। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, तो ये मदुरै थे। ये इसमें मदुरै याद करिए। अगला प्रश्न है, कहने की विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो बी नंबर है, ये है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो ये वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सुंदरवन मुख्यतः किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है? तो सुंदरवन के टाइगर के रिजर्व के लिए है, तो ये आप लिखिए, बाघ याद रखिएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा, 1857 का मेरठ के बैरक छावनी से हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, इसका जो प्रतीक इसका था जो कमल और रोटी, कमल और रोटी। ठीक, इसको याद करिएगा, कमल और रोटी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न करें, निम्न कौन सी करें कि बरसाती नदी है? बरसाती नदी अर्थात जो बारिश होने पर ही बहती है, तो ये आपकी कौन सी है? गोदावरी। देखिए, झेलम को भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, निर्धारित करती है, तो ये भारत पाकिस्तान, इसको याद रखिएगा। देखिए, गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं। आगे देखते हैं, करें कि भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत कैसा है? नॉर्थ हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। अगला देखिए, इसके देखिए, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन करें कि ये कहाँ? समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। अगला करें, उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये आयरन। देखिए, आयरन जो है उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो इसे देखिए, इसके जो
इसे हेमेटाइट, अयस्क जो है हेमेटाइट याद करिए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट देखिए, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये बहुत बार पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी है, पेराम्बूर में। पेराम्बूर में ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। अगला देखिए प्रश्न, कह रहे कि काला पगोड़ा किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा में है। तो ये ब्लैक पगोड़ा भी इसे कहते हैं, तो ये याद रखिए उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है, ये तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। देखिए इसमें याद रखिएगा R37 और H टाइप, इसे आप क्या कहते हैं, कब्रिस्तान है। यहाँ पर लाशों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता की किससे संबंधित होती है, हड़प्पा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि एलिफैटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये आपका कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। एलिफैटा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। बस इतना ही था इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और पसंद आया है तो आप नए हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।